कल यमन की तरफ से इसराइल पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल दागा गया, जो इसराइल में जाकर हिट हुआ और उससे बड़ी तबाही देखने को मिली। कल वहीं इसराइल की तरफ से बताया गया था कि हमने उस मिसाइल को ऊपर ही मारकर डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन आज इसराइल की तरफ से उसको एक्सेप्ट किया गया है और कहा है इसराइल ने कि हाँ, वो मिसाइल हिट हुआ था और उससे करीबन 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का एरो 3 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी हूथियों की मिसाइल हिट हुई और बड़ी तबाही देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी दुनिया में 4 या 5 देशों के पास ही है, जिसमें से यमन भी है जिसके पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। वहीं इसके बाद नेतन्याहू का खौफनाक बयान आया है और उसने कहा है कि हम लेबनान और गज्जा की तरह यमन का भी बुरा हाल कर देंगे, जिसके बाद इस धमकी का जवाब देते हुए यमन की तरफ से कहा गया है कि ये हमले तब तक बंद नहीं होंगे जब तक गज्जा के अंदर मुकम्मल तौर पर हमले बंद नहीं होंगे। वहीं इसके बाद इसराइल ने बरतानिया और अमेरिका से मदद मांगी है कि आप हमारी मदद करें और यमन के ऊपर हमले करें। दरअसल यमन और इसराइल के दरमियान जो दूरी है करीबन 2500 किलोमीटर तक है और इसराइल के पास कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो 2500 किलोमीटर चल कर आए और उसके बाद बमबारी करके वापस चला जाए। उसके साथ साथ इसराइल को एयर फ्यूलिंग वाली जहाज भी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसराइल को मोटा नुकसान होता है, जिसकी वजह से इसराइल ने बरतानिया और अमेरिका से मदद मांगी है कि आप इसमें हमारी मदद करें। एक और बड़ी खबर, गाजा और इसराइल के दरमियान जो सीज फायर की डील चल रही थी जो 80% तक मुकम्मल हो चुका था, उसे इसराइल ने रद्द कर दिया है और नेतन्याहू ने कहा है कि हम हमास का मुकम्मल तौर पर खात्मा करके ही दम लेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर, इसराइल के इरादे नापाक हैं। इस पर इसराइल ने गाजा का मैप जारी करते हुए बताया कि हम यहाँ पर 6 बड़ी यहूदी बस्तियों को बसाएंगे और अपनी फौज तैनात करेंगे। और आगे ये भी बताया कि यहाँ पे जो भी फिलिस्तीनी रहेंगे उनको हमारी सरकार एक्सेप्ट करना होगा और हमारे कानून के दायरे में रहना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो गाजा छोड़कर चले जाएं। वहीं नेतन्याहू की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम गज्जा के अंदर जंगबंदी नहीं करेंगे, जिसके बाद इसराइली यहूदियों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया है और वो लोग काफ़ी बड़ी तादाद में इसराइल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं आपको सीरिया की तरफ लेके चलो। सीरिया में जो ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्रियाँ थी वो सब ठप हो चुकी हैं। दरअसल ईरान से कच्चा तेल आता था जो सीरिया में ऑयल रिफाइनरी के जरिए फिल्टर होता था, साफ होता था। उसके बाद ईरान भी खुद तेल लेता था और सीरिया को भी देता था, जिसको ईरान ने अब बंद कर दिया, जिससे सीरिया को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। उसके बाद सऊदी अरब सामने आया और सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि हम सीरिया को कच्चा तेल देंगे और सऊदी अरब ने कच्चा तेल भेजना सीरिया में शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर कतर की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम सीरिया के सभी सरकारी मुलाजिमों को 1 साल तक अपनी तरफ से तनख्वाह देंगे। और यही नहीं, आगे कतर की तरफ से कहा गया कि हम सीरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कों को भी बनाने में ताउन करेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर, तुर्की की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम सीरिया के मिलिट्री से जुड़ी हुई सारी ज़रूरियात को पूरी करेंगे। हम सीरिया की आर्मी को ट्रेनिंग देंगे और हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम भी देंगे। दोस्तों, इसी तरह से थोड़े और कम समय में सही और सच्ची खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कुछ देर के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही।